हाय फ्रेंड्स, सिक्योर ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में फिर से एक बार हाजिर है 10वीं क्लास का एक ऐसा क्वेश्चन लेके जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो क्वेश्चन है एक्चुअली CBSE 10वीं के लिए है और 3 नंबर में आपके क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो आप इस चीज़ को मेमोराइज कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या। इफ़ इन ए ट्रायंगल ABC, यानी कि अगर किसी ट्रायंगल ABC के अंदर जो कि राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है, तो ये A है, ये B है, ये C है, राइट एंगल एट B है। AB की वैल्यू 6 दी गई है, इसकी वैल्यू 6 दी गई है। 6 यूनिट्स हैं, कोई बात नहीं, कोई भी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है। हम यूनिट ही लिखेंगे क्योंकि हमें यूनिट लिख के दिए गए। BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी गई है, सॉरी 8 यूनिट दी गई है, तो 8 यूनिट लिखना है। आपको चित्र जो बनाना है पेंसिल से बनाना है, एकदम में पेन से नहीं बनाना है। अब आपको इस चीज़ की वैल्यू आपसे पूछी गई है, साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, इस चीज़ की वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखिए इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले अगर आपको तीनों साइड पता हो, देखिए 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस, वो हाइपोटेन्यूस होती है। अगर जिस एंगल को मैं थीटा अज्यूम कर रहा हूँ तो उसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, बची हुई साइड बेस होगी, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस है, थीटा जिसको अज्यूम कर रहा है उसके सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, और बची हुई साइड जो है वो बेस मानी जाएगी। अब अगर एंगल A की बात करता हूँ मैं, देखिए 4 एंगल है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4 एंगल है, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस क्या हुआ और बेस क्या हुआ, मैं वो लिखता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस फिगर में A यहाँ है, तो A के सामने की जो साइड हुई यानी कि BC, परपेंडिकुलर हो गया मेरा BC यानी कि 8 सेंटीमीटर 8 यूनिट, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस कितना हुआ 90 के सामने हमेशा, वो मैं निकालूंगा अभी हाइपोटेन्यूस। और बेस क्या हुआ, बेस हुआ आपका जो बचा हुई साइड रहेगी 6 यूनिट, ठीक है। अब सेम मैं लिखता हूँ 4 एंगल C। एंगल C के लिए ये एंगल C, अगर इसको थीटा लूँगा तो थीटा के सामने का जो साइड बनेगा वो परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो एंगल C के लिए अगर बात करते हैं तो P कितना आ गया आपका, P आ गया AB, और AB की वैल्यू कितनी है 6। हाइपोटेन्यूस निकाल ही लेंगे, कोई बात नहीं। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली साइड रहेगी। और अब बात करते हैं बेस की। बेस क्या रहेगा, बेस जो बचे हुए, क्योंकि C को मैंने एंगल बनाया तो बचे हुए साइड एंगल ये बचा, इसके सामने बची 8 यूनिट, तो ये है, ठीक है। ये A है, B है, C है। मैंने H की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। h² = p² + b² होता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है। अब हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मेरे को निकालनी है। एक साइड जो है मेरी 6 है, 6 का स्क्वायर किया और एक 8 का स्क्वायर किया। ये रैंडमली आप निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपने कर देना, पाइथागोरस लगाया फटाफट। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = ये 100 होगा। H की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। वैसे भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलता है कि 6 और 8 अगर है तो तीसरा साइड 10 ही आएगा, सीधा आपको पता होना चाहिए। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो करके दिखा दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस पर 10 आ गया है, 10 लिख सकते हैं। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन हमारा है। मेन क्वेश्चन ये है कि साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, ठीक है। तो साइन की वैल्यू होती परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और कोस की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ये याद कर लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो P/H है ये होता है साइन थीटा, ये जो B/H है ये होता है कोस थीटा, ठीक है। डिपेंड करता है A के लिए क्या है, तो वही है। A के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन A की वैल्यू होगी आपकी P/H यानी कि 8/10 लिखा आपने यहाँ। कोस C की वैल्यू
सी के लिए मैंने लिखा हुआ कोस क्या होता है, बी बाई एच होता है, यहाँ से कोस बी बाई एच, बी कितना 8, एच और एच कितना 10, 8/10 हो गया। अब कोस ए कितना है, ए एंगल के लिए देखिए बी क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, और एच कितना 10 है। साइन सी के लिए, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बन रहा है 6, और बेस की हाइपोटेन्यूज कितना 10 है। ये आपने इतना करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, ये 8 8 जा 64/10 100, और यहाँ से 36/100, टोटल किया तो 100/100 आया, आंसर आ गया 1। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। उम्मीद यही करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।